ओके, बोहर मैग्नेट्रॉन में क्या है भला हमने कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मोमेंट का साइज़ और क्या करना है डिड्यूस करना है उससे गैमा, ये जो जेरो मैग्नेटिक फैक्टर था गैमा, इसको ये करना है। अब हम कंसीडर करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट के अंदर वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो उसमें एल उसका एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि बराबर है एम वी आर के, ये ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हम जो है ना वो एच कट के बराबर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब ये वी सेपरेट कर लिया, यहाँ से वी की वैल्यू आ गई इस फार्मूले से ये। अब जो करंट इस को हमने जैसे लूप फाइंड किया पर एक हाइड्रोजन एटम के इसमें से ऑर्बिट में से जैसे हमने लूप ली थी, उसमें से करंट जो पास कर रहा है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी चार्ज ओवर ये टॉ हो जाएगी। टॉ होता है 2πr ओवर वी, क्योंकि 2πr सर्कल का वो सर्कमफेरेंस आ गया और वी उसका जी ये वाला आ गया वी वेलोसिटी। अब इस वी की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है और सिंपल इसके अंदर क्या करना है, ये आर ऊपर चला गया 2πr² एम ई भी ऊपर गया और ये सिंपल हमारे पास टॉ की वैल्यू आ गई। अब ये टॉ की जो ये वैल्यू निकली है उसको इसमें पुट कर दिया। जब मैंने इसमें पुट किया तो सिंपल ये इस तरह से लिखा गया, ये देखो एच कट सिर्फ ऊपर चला गया यहाँ ई के साथ और 2πr² ऐसे आ गया। अब हमें पता था म्यू इज इक्वल टू आई ए है, आई डी एस था, डी एस हमारे पास एरिया था तो हम ए भी लिख सकते हैं। अब एरिया क्या है सर्कल का, इसका πr², तो πr² यहाँ लिख दिया और ये जो आई हमारे पास निकला था आई की वैल्यू लिख दिया πr²। सिंपल कटिंग के साथ पाई पाई से कट गया r² से, तो ये चार हमारे पास वैल्यूज़ बच गई नेगेटिव साइन के साथ और ये हमारे पास है बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, इसके बाद हमने पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन एंड फील्ड के बारे में कि ये हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है उसका लास्ट पोर्शन है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक का चैप्टर नंबर 1 के पहले टॉपिक का लास्ट पोर्शन है मैग्नेटाइजेशन एंड फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन क्या होती है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, ठीक है। कि जैसे कि हमारे पास एक पूरा सर्कल ऐसे है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मैग्नेटाइजेशन है। अब मैग्नेटाइजेशन और फील्ड का आपस में क्या ताल्लुक है। अब एक बात तो हमने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि फ्री स्पेस के अंदर हमारे पास जो है वो मैग्नेटाइजेशन नहीं होती, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये फार्मूला हमारे पास है कि ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच, ये एच क्या है हमारे पास इंटेंसिटी, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट हमारे पास परमिटिविटी है। परमिटिविटी जो है मैसेज याद कर सकते हैं कि परमिटिविटी परमिट से निकला, परमिट मतलब अलाउ करना, क्या किस चीज़ को, मैग्नेटिक टू पास, मैग्नेटिक लाइंस को पास करने के लिए जो हमें परमिशन मिलेगी म्यू नॉट उसको ज़ाहिर करता है। अब यहाँ जब इंटेंसिटी की बात होगी तो हम उसके साथ मैग्नेटाइजेशन साथ बताएंगे कि उसमें कितनी इंटेंसिटी कितने वॉल्यूम के अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है, तो हम उसमें मैग्नेटिक फैक्टर ऐड करेंगे। अब इससे जो है ना यहाँ पे रिलेशन ऑफ एम विद फील्ड क्या निकला है कि एम इज़ इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी का काई और ये एच आ गया। अब ये एम मैग्नेटाइजेशन है, एच फील्ड है, ये हमारे पास इसका रिलेशन है। इससे एच हमेशा पॉजिटिव होता है। ससेप्टेबिलिटी हमें क्या बताती है कि जो हमारा मटेरियल है वो पैरा है या डाया है, या मतलब कौन सा फेरो फेरी जो एंटी फेरी जितने भी हैं कोई भी हमें ये बताता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पर एच है 1 प्लस काई पुट कर दिया म्यू नोट के साथ, 1 प्लस काई हमारे पास म्यू आर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक बी की वैल्यू है ये, ठीक है। ये इस रिलेशन से हम लोगों ने ये फाइंड किया। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक रीजन लिया फ्री स्पेस का जिसकी अपनी इंटेंसिटी जो है वो एच ए है और मैग्नेटिक फील्ड बी ए है, ठीक है। अब उसमें हमने एक मटेरियल इंसर्ट करा है, उसकी मटेरियल की जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड बी थी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एच आई मतलब वी आई और एच आई थी। अब ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इस फॉर्मूले के तहत कि अगर हमने एच आई निकालना है इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, एच ए माइनस एन एम की। एन इज़ द डी मैग्नेटाइजेशन फैक्टर, वो जो हमने कोरोसिविटी और वो सारा कुछ पढ़ा था एक हिस्टेरेसिस लूप में, वैसे इसमें डिमैग्नेटाइजेशन में पढ़ी थी, ये वो डिमैग्नेटाइजेशन फैक्टर है ये फार्मूला। बी आई में क्या है हमारे पास, बी आई इसके अंदर हमने क्या कहते हैं म्यू नॉट आ गया ये वाली वैल्यू के अंदर और एच आई प्लस एम, ठीक है। एच ये वाली वैल्यू है सिंपल, ये इसी को दोबारा लिखा है। इससे ही उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें उसकी फील्ड ऐड कर दें बी ए के अंदर म्यू नॉट और 1 माइनस एन एम, 1 माइनस एन यहाँ पे वही ससेप्टेबिलिटी की तरह जैसे 1 प्लस एक्स हमने ऐड किया था वैसे यहाँ पे 1 माइनस एन एम। ये इसकी थ्योरी भी इसी तरीके से लिखी हुई है कि ये उसके बराबर क्या कहते हैं
आ रहा है, तो हमें इसके इक्वेशंस को उसी तरीके से याद करना पड़ेगा कि इनके दरम्यान में क्या रिलेशन है। न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है कि अगर हम कोई स्फेरिकल सैंपल लेते हैं, ठीक है, तो ये मतलब ये सैंपल हमने स्फेरिकल लिया तो इसकी एन डी में डिटेन वैल्यू होगी 1/3। तो हमने सिंपल इसमें 1/3 पुट कर देना है एच आई के वैल्यू के अंदर, और बी आई जब करने लगेंगे तो बी ए वैसे का वैसे ही, म्यू नोट वैसे का वैसे ही, m/3 और 2 साथ आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है एग्जांपल के अंदर, कि जो हमारे पास अगर ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत 1 से बहुत ज़्यादा छोटी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मैग्नेटाइजेशन वहाँ पर इंटेंसिटी से कम होगी, ठीक है। अगर ससेप्टिबिलिटी बहुत कम है तो मैग्नेटाइजेशन भी कम होगी, और अगर मैग्नेटाइजेशन एच से कम है तो हम कह सकते हैं कि एच आई जो है, मतलब जो हमारा सैंपल हमने लिया है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, मतलब तकरीबन एच ए के बराबर ही है। मतलब कि हम इग्नोर ही कर देंगे जब उसकी सैंपल के एच है ही बहुत छोटा, तो हम कहेंगे भाई वो ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि वो जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो सेम उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। और जो बी आई है इसी फार्मूले के तहत बी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हो जाएगा, ये वाले फार्मूले के तहत। बस ये एग्जांपल नंबर 1.2 में यही था। अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1.3 के अंदर क्या होगा हमारे पास, उन्होंने कहा कि अगर हमने एक्सट्रिंसिक की ससेप्टेबिलिटी है और ये एक्सपेरिमेंटल की ससेप्टेबिलिटी है, ठीक है। ये ससेप्टेबिलिटी आई कहाँ से है हमारे पास, वो जो हमने कहा नहीं था, क्या कहते हैं एच इज इक्वल टू, क्या कहते हैं, हाँ, एम इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी इंटू एच। तो ये ससेप्टेबिलिटी निकालनी होगी तो एच इधर चला जाएगा, इंट्रिंसिक के लिए एच आई और एक्सपेरिमेंटल के लिए एच ए आ गया। तो ये कहते हैं एच ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद एच आई से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पे एच ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस एच आई प्लस एन एम, ये हमने पहले पीछे प्रूफ की थी। तो इसमें यहाँ पे एच ए, ये एच ए इधर रह गया, ये एच आई प्लस एन एम, ये वाली पूरी वैल्यू तो चली जाएगी, तो प्लस एन एम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब एच आई से डिवाइड किया, ये आ गया इसके बराबर, पर इंट्रिंसिक लिख दिया, नीचे आ गया 1 प्लस एन एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोबारा से, ठीक है ना, 1 प्लस एन इंटू इंट्रिंसिक, क्योंकि ये इतना पोर्शन फिर से इंट्रिंसिक है, ये एच आई कॉमन निकाला था, तो यहाँ पर 1 प्लस एन इंटू इंट्रिंसिक आ गया। अब ये दो केसेस हैं इसके अंदर। पहला केस हमारे पास ये है कि अगर ससेप्टेबिलिटी जो है वो 1 से लेस होगी तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ना वो हम लोग मतलब ज़्यादा डिस्टिंक्शन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इसको इतना हम सिमिलर तक कंसीडर करेंगे, सॉरी। अगर उसकी वैल्यू तकरीबन 1 के बराबर होगी और 1 से बड़ी होगी तो इनकी डिस्टिंक्शन जो है ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।